हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग राउटर के बारे में जानेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में सारे वीडियोस बनाऊंगा एक के बाद एक। मैंने मोडेम के बारे में ऑलरेडी दिखाया था। अब मैं बाकी डिवाइसेस के बारे में भी ये वीडियोस बना रहा हूँ। इस वीडियो में हम लोग राउटर के बारे में जानेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं सारे टेक्नोलॉजीज़ पर हर हफ्ते वीडियोज़ डालने वाला हूँ। अभी मैंने सिर्फ लिनक्स और नेटवर्किंग शुरू किया है। आगे मैं आपको वर्चुअलाइजेशन, क्लाउड, डेवऑप्स टूल्स, पाइथन वगैरह के बारे में भी वीडियो लाने की कोशिश करने वाला हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो इस वीडियो में हम राउटर के बारे में जानेंगे। राउटर का काम क्या होता है। तो राउटर टेक्स इंफॉर्मेशन दैट अराइव्स थ्रू योर ब्रॉडबैंड सिग्नल वाया मोडम। मोडम के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। तो मोडम से जो भी जानकारी आती है, इंफॉर्मेशन आती है, ये राउटर के पास जाती है। तो राउटर डिसाइड्स द बेस्ट वे फॉर अ डेटा टू ट्रैवल। कि राउटर डिसाइड करेगा कि आपका डेस्टिनेशन में रीच करने के लिए बेस्ट वे कौन सा है। फॉर एग्जांपल, ये आपका कंप्यूटर है और आपको यहाँ पर जाना है। समझ लीजिए google.com का सर्वर है। तो ये राउटर डिसाइड करेगा कि आपका जो पैकेट है, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन मांगा है, वो इस राउटर के थ्रू जाए या फिर इस राउटर के थ्रू जाए या फिर इस राउटर के थ्रू जाए, फिर आगे जाए, या फिर यहाँ से आगे जाए या फिर यहाँ से आगे जाए। आपके सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में बहुत सारे यहाँ पे राउटर्स होंगे। तो आपका राउटर डिसाइड करेगा कि कहाँ से जाना है, ताकि आप डेस्टिनेशन सर्वर पे जल्दी रीच कर सकें। तो ये राउट्स डिसाइड करता है राउटर। तो राउटर का यही काम होता है कि बेस्ट पॉसिबल वे और पाथ डिसाइड करे डेस्टिनेशन को रीच करने के लिए। तो राउटर जॉइंस नेटवर्क्स टुगेदर। लाइक आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका कंप्यूटर है या लैपटॉप है, मोबाइल है। तो लाइक बिलो वी आर ज्वाइनिंग अवर होम नेटवर्क विद नेटवर्क। ठीक है। फ्रॉम द मोडम यू कैन कनेक्ट टू राउटर थ्रू योर ईथरनेट केबल। देन ऑल योर डिवाइसेस वायर्ड और वायरलेस कैन कनेक्ट टू द इंटरनेट। तो ये आपका लैपटॉप है, ये पहले राउटर के पास जाता है, राउटर के थ्रू ये इंटरनेट पे रीच होता है। ये आपका कंप्यूटर भी है, ये भी आपके राउटर के थ्रू ही इंटरनेट को जाता है। ये आपका मोबाइल है, ये भी राउटर के थ्रू ही जाता है। जब हम इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं तो राउटर बिठाते हैं ताकि उसके थ्रू हम इंटरनेट को रीच कर सकें। तो वी कैन सी दैट आवर डिवाइसेस, लैपटॉप, कंप्यूटर, फ़ोन जो भी है, इज कम्युनिकेटर विथ ईच अदर, इज कम्युनिकेटर विथ अ सेंट्रलाइज डिवाइस कॉल्ड राउटर। ये सेंटर में राउटर बैठा हुआ है। If we see the antenna on the router as above, it means it is wireless. It has wireless capabilities. ये जो राउटर है, इसके ऊपर आप ये एक और दो एंटीना देख सकते हैं। तो एक एंटीना होता है या फिर दो एंटीना होते हैं। ये एंटीना प्रूव करता है कि ये वायरलेस है, क्योंकि हम यहाँ पर मोबाइल भी कनेक्ट कर रहे हैं। तो मोबाइल को हम ईथरनेट केबल से कनेक्ट नहीं करते, वायरलेस से होता है। तो ये जो एंटीनाज होते हैं, ये वायरलेस राउटर के लिए होते हैं। ठीक है। इफ़ यू हैव अ वायर्ड राउटर देन यू कैन कनेक्ट ओनली विथ ईथरनेट केबल। अगर एंटीनाज नहीं है तो ये सिर्फ वायर्ड राउटर होगा और आप सिर्फ ईथरनेट केबल की मदद से ही आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। आप अगर पिछला साइड देखेंगे राउटर का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पोर्ट जो है, ये जो ब्लैक पोर्ट है, ये पावर के लिए होता है। और इसके बाद आप जो ब्लू पोर्ट देख रहे हैं, आप हम देख सकते हैं, नेक्स्ट यू सी द ब्लू पोर्ट। The reason it's blue in color because it is where you take the Ethernet coming from the modem. तो modem के साथ जो राउटर आती है, जो आपके टेरेस पे लगाया होगा आपके इंटरनेट प्रोवाइडर ने, वो वायर आके कनेक्ट होती है इस ब्लू पोर्ट पर। ठीक है। इसके बाजू में जो आप देख रहे हैं ये येलो पोर्ट्स, ये कितने पे हो सकते हैं, जैसे कि 4 या 5। ये ईथरनेट केबल्स होते हैं जो आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर को जाके कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं। अगर आपका लैपटॉप भी है, आपका डेस्कटॉप भी है, सबको आपको कनेक्ट करना है तो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब टाइप्स ऑफ राउटर, तो ब्रॉडबैंड राउटर और वायरलेस राउटर ये होते हैं। ब्रॉडबैंड राउटर्स का यही होता है कि इसके ऊपर एंटीना नहीं होता है और आप ईथरनेट केबल की मदद से आपके कंप्यूटर और लैपटॉप को आप कनेक्ट कर सकते हैं। वायरलेस राउटर्स कनेक्ट टू योर मोडम एंड क्रिएट वायरलेस सिग्नल टू योर होम और ऑफिस। जैसे कि हम लोग मोबाइल वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था। वायरलेस केबल, वायरलेस जो राउटर होते हैं उसके ऊपर एंटीनाज होते हैं, और जो ब्रॉडबैंड राउटर होते हैं उसके ऊपर एंटीनाज नहीं होता है। उसके मदद से हम सिर्फ यहाँ पर डिटेल में मैंने उसका डेफिनेशन भी लिखा है।
मैं जो भी आपको वीडियोस बनाऊंगा उसमें सारे डिटेल नोट्स भी आपको दूंगा जो मेरे खुद के हैं, क्योंकि मैंने 12 साल से ज़्यादा आईटी में भी काम कर चुका है, एक्सपीरियंस हो गया, तो मेरे सारे नोट्स भी मेरे पास है। इसके बारे में मैं सारी जानकारी आपको दूंगा, एक के बाद एक सारे टेक्नोलॉजीज़ के बारे में आपको बताऊँगा। ठीक है, ये तो होगा टाइप्स ऑफ राउटर्स, तो सारे नोट्स के साथ मैं आपको बताऊँगा। अब टाइप्स ऑफ मेमोरी इन राउटर्स एंड स्विचेस। स्विचेस के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, होपफुली मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको स्विचेस के बारे में भी बताऊंगा। तो टाइप्स ऑफ मेमोरी क्या होती है? सबसे पहले तो रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी। दिस इज़ अ बूटस्ट्रैप प्रोग्राम विच विल रन द डायग्नोस्टिक्स सॉफ्टवेयर लाइक चेकिंग हार्डवेयर। जब भी हम हमारा सिस्टम ऑन करते हैं तो ये एक रोम मेमोरी के अंदर वेरीफाई होता है कि हार्डवेयर हमारे कौन कौन से कनेक्टेड है। जैसे कि मैंने माउस कनेक्ट किया है, कीबोर्ड कनेक्ट किया है, हार्ड डिस्क कनेक्ट किया है, ये सब चेकिंग रोम मेमोरी के अंदर होता है। सो हाउ मेनी इंटरफेसेस आर देयर, हाउ मच फ्लैश मेमोरी इज प्रेजेंट, साइज ऑफ एनवी रैम, ये सब कुछ यहाँ पर रोम में चेक होता है। तो फ्लैश मेमोरी क्या होती है? जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, फ्लैश मेमोरी दिस विल बी हैविंग आईओएस इमेजेस ऑफ राउटर्स एंड स्विचेस। ठीक है, तो आईओएस इमेज राउटर और स्विचेस का यहाँ पे होता है। तो ये रैम एक होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि आपके सिस्टम में कनेक्ट होता है। इसके बारे में सबको ऑलमोस्ट पता होगा, ये बहुत ही कॉमन है। तो ऑल द राउटिंग इंफॉर्मेशन, वॉट एवर चेंजेस वी आर मेकिंग इन द राउटर विल बी प्रेजेंट इन रोम। ओके, तो जो भी चेंजेस हम राउटर में कर रहे हैं वो प्रेजेंट होते हैं रैम के अंदर। वंस वी सेव दिस इन एनवी रैम मेमोरी। तो रैम के बारे में तो आपको पता होगा कि जैसे हम सिस्टम रिस्टार्ट करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन चली जाती है। अगर हमें कुछ सेव करके रखना है तो हम लोग हार्ड डिस्क में रखते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन रैम के अंदर होती है जैसे सिस्टम रिस्टार्ट या शटडाउन करते हैं वो चली जाती है। लेकिन जितना ज़्यादा आपका रैम होता है उतना ही फास्ट आपका सिस्टम रन होता है। तो ये एनवी रैम मेमोरी क्या होती है? नॉन वोलेटाइल रैम। ठीक है, तो इट इज़ अ टेम्पररी मेमोरी। RAM is a temporary memory, whereas NVRAM is permanent memory in Cisco routers and switches। जैसे कि हमारा हार्ड डिस्क होता है जिसमें हम जो भी मूवीज़ वगैरह जो सेव करते हैं वो परमानेंट ही रहता है, सिस्टम रिस्टार्ट करने के बाद भी हम मूवी देख सकते हैं। तो ये उसी की तरह होता है, नॉन वोलेटाइल रैम। ठीक है, ये सारे नोट्स भी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो राउटर अब जो बूट होता है उसका सीक्वेंस क्या होता है, एक के बाद एक जो स्टेप्स होते हैं उसके बारे में मैं बताऊँगा। क्या when our router starts, the bootstrap program will run which will do the power on self post। ठीक है, तो इट बेसिकली चेक्स द हार्डवेयर। तो पोस्ट प्रोसेस में क्या होता है, ये बेसिकली हमारा हार्डवेयर चेक करता है। जैसे कि ऊपर भी हमने देखा था रोम के अंदर जो हार्डवेयर चेक होता है, वैसे ही सबसे पहले यही होता है कि आपका हार्डवेयर चेक करेगा। जैसे सिस्टम टर्न ऑन होता है तो देन योर iOS विल लोड द फ्लैश मेमोरी। ठीक है, जैसे फ्लैश मेमोरी के बारे में हमने देखा है, इफ़ यू डिडंट फाइंड द iOS फ्लैश इन फ्लैश देन यू कैन लोड द iOS फ्रॉम TFTP और रैम को हम मिनी iOS भी कहते हैं। तो जो भी अगर सर्वर हमने कनेक्ट किया है तो वहाँ से iOS इमेज ले लेता है। तीसरा स्टेप जो होता है, वंस द iOS इज फाउंड देन इट विल गो टू रैम, जो कि तीसरा स्टेप था, ऊपर हमने बताया था इसके बारे में। तो व्हेन द विंडोज़ OS एज वेल इन योर कंप्यूटर स्टार्ट्स, विंडोज़ विल बी इन हार्ड डिस्क। जैसे कि हमारा iOS जो है वो हार्ड डिस्क में सेव होता है नॉर्मली, लेकिन व्हेन द कंप्यूटर स्टार्ट्स द मोस्ट फाइल्स विल बी इन रैम। क्योंकि जैसे हम सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले रैम के अंदर मेमोरी लोड होता है, तो सो दैट अवर विंडोज़ कैन रन स्मूथली। उसके बाद वो हार्ड डिस्क पे रहता है। तो लास्टली iOS attempts to load the configuration file. It will check whether your old configuration is saved, like you change the name of a router and you want to power off the router. It will check NVRAM will be having all the save changes you made। तो ये इमेज भी है जिसमें बताया गया है, एक के बाद एक जो हमने ऊपर के स्टेप देखे हैं ये इमेज के थ्रू भी आप देख सकते हैं। तो एक और मैं आपको प्रोटोकॉल के बारे में बताऊंगा कि राउटेड प्रोटोकॉल क्या होता है और राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है। ठीक है, राउटेड और राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में डिफरेंस जानना हमें बहुत ज़रूरी होता है जो कि राउटर में होता है। तो राउटेड प्रोटोकॉल्स आर दोज विच विल कैरी द डेटा। इफ़ यू आर चैटिंग विद समबडी, देखिए आप अगर इंटरनेट पे जाके आप कुछ भी एक मैसेज करते हैं कि अपने दोस्त को, लाइक हेलो हाउ आर यू, तो वो हेलो हाउ आर यू मैसेज को वो कैरी करता है। वो मैसेज देन
router protocols will carry that message or packets, that information from your computer। वो सबसे पहले स्विच के पास जाएगा, उसके बाद राउटर के पास जाएगा और फाइनली डेस्टिनेशन के पास जाएगा और वो मैसेज हेलो हाउ आर यू जो आपने पेश किया था वो आपके जो भी आपने सेंडर को अपने दोस्त को भेजा था वो वहाँ पर सेंड कर देगा। तो वो जो इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहा है, जो मैसेज आपने भेजा था हेलो हाउ आर यू, उसको कहते हैं हम राउटेड प्रोटोकॉल। अब राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है? व्हेन योर डेटा इज ट्रैवलिंग एंड इट रीचेज द फर्स्ट राउटर। जैसे कि हमने देखा है यहाँ पे क्या ये डेटा पहले एक राउटर पे जाता है, फिर दूसरे पे जाता है, फिर तीसरे पे जाता है, ऐसे बहुत सारे राउटर के थ्रू फाइनली वो डेस्टिनेशन पे जाता है। ठीक है, तो जब ये पहले राउटर पे जाता है, इट इज़ द फर्स्ट राउटर, देन राउटिंग प्रोटोकॉल विल डिसाइड विच इज़ द सेफ एंड क्विकेस्ट वे टू रीच द डेस्टिनेशन। एक राउटर पे जाने के बाद फिर दूसरा राउटर कौन सा है जिस पर मैं जल्दी से जा सकता हूँ, तो वो पाथ डिसाइड करता है। समझ लीजिए कि आपने google.com को सर्च किया है, ठीक है, आपने कंप्यूटर पर टाइप किया www.google.com, तो ये एक राउटर पे रीच होता है। देन द राउटर विल सी n नंबर ऑफ पाथ, बहुत सारे पाथ्स है। google.com को रीच करने के लिए समझ लीजिए 50 राउटर के थ्रू जाना पड़ता है। तो उस फर्स्ट राउटर के बाद वो चेक करता है कि दूसरा राउटर मेरा कौन सा सबसे नज़दीक है, ठीक है, वो पाथ डिसाइड करता है और विद द हेल्प ऑफ दिस राउटिंग प्रोटोकॉल इट विल रीच द डेस्टिनेशन। इस कम्युनिकेशन बिटवीन राउटर्स, ठीक है। जब आप google.com सर्च करते हैं तो ये बहुत सारे राउटर्स के थ्रू जाके फाइनली google.com के सर्वर पे जाता है। तो राउटर विल क्रिएट अ राउटिंग टेबल विथ ऑल द डिटेल्स टू रीच द डेस्टिनेशन। अगर आपको राउटिंग इन्फॉर्मेशन देखना है, अगर आपने राउटर पे लॉगिन किया है तो आप सिर्फ शो IP रूट कमांड रन कीजिए, आपको सारा डिटेल पता चल जाएगा। अगर आपको इमेज से अगर ये डिफरेंस मालूम करना है राउटेड प्रोटोकॉल और राउटिंग प्रोटोकॉल, तो मैंने यहाँ पे एक इमेज देखा था कि समझ लीजिए आप एक कार में या फिर वैन में जा रहे हैं और बहुत से लोग उसके अंदर बैठे हैं, तो लोगों को हम लोग क्या कहेंगे, डेटा पैकेट्स, यानी कि राउटेड प्रोटोकॉल, क्योंकि ये डेटा है, ठीक है। जैसे कि मैसेज कैरी कर रहा है तो ये लोग राउटेड प्रोटोकॉल है, और ये जिस पाथ पे जा रही है, फॉलो कर रही है बस, उसको हम कहेंगे राउटिंग प्रोटोकॉल। पाथ फॉलोड बाय बस डिसाइडेड बाय राउटिंग प्रोटोकॉल। तो आई होप कि राउटेड प्रोटोकॉल और राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में आपको डिफरेंसेस पता चल गए होंगे और राउटर के बारे में भी आपको अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। तो होपफुली मैं नेक्स्ट वीडियो में स्विच के बारे में आपको बताऊंगा और ऐसे करके सारे नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में मैं आपको सारे नेटवर्क की आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन और कई वीडियोज़ के अंदर मैं आपको सारा इन नेटवर्किंग का जो भी आपको बेसिक मालूम होना चाहिए, CCN एग्ज़ाम भी क्लियर करने के लिए जो होना चाहिए, सब मैं आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दूँगा। उसके बाद मैं अलग टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँगा। बस आप मुझे सपोर्ट कीजिए, ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, जहाँ पर भी है शेयर कीजिए और मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।